कि आप पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ आने में कोई विलम्ब हो गई, आप हमें माफ करना। आज शुरुआत हमारी सुबह 9 बजे हुई थी। शुरुआत की थी बुडेरा गांव से, हमने जरेर बुडेरा से, और हमारा 18वां गांव है आज का। चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन जैसा हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, चाहे रामनिवास जी के पास प्रशासन हो, शासन हो, भाजपा के दिए हुए 30 करोड़ रुपए हो, मंत्री का पद हो, धनबल हो, लेकिन हमारे पास आप सबका जनबल है। रामनिवास रावत जी को कांग्रेस पार्टी ने 9 बार टिकट दिया, 6 बार के विधायक रहे, 1-2 बार के मंत्री रहे, टिकट विधायक का भी दिया, सांसद का भी दिया, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद उन्होंने गद्दारी करी पार्टी के साथ। तो आप स्वयं कहना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हो पाया, आपको कभी सगा हो पाएगा क्या? हमने इसीलिए एक ऐसे नौजवान को चुना है जो सरपंच से उठकर आगे बढ़े हैं, उभर के आए हैं। मुकेश मल्होत्रा जी युवा है, शिक्षित है, वकील भी है। इनकी शुरुआत पंच सरपंच से हुई थी, जिला पंचायत सदस्य बने, और इसीलिए कांग्रेस ने एक ऐसे युवा को टिकट दिया है जो सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं रहेगा, वो आप सबके लिए भी सदैव हाजिर रहेगा। और मैं तो गर्व की बात है कि आज बाबू जंडेल साहब ने घोषणा कर दी है कि अब से ये जोड़ी जय वीरू की रहेगी। अब हम बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं। भविष्य यहाँ का उज्जवल है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जो बात नीतू भैया ने भी कही है कि सिर्फ बाबू जंडेल साहब ही नहीं, बल्कि हम सब भी आपके लिए हाजिर रहेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें चिंता नहीं करनी। हमें ताकत से अपना काम संभालना है, अपना गांव संभालना है, मतदान केंद्र पर ताकत से अपन को मोर्चा संभालना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लगभग कराल में, विजयपुर में, वीरपुर में अनेकों गांव में भ्रमण किया है। जो स्थितियां गांव की है, कहीं सीसी नहीं, कहीं डीपी नहीं, कहीं बोर फेल हो चुका है, पानी की किल्लत है। लोग एक ही बात कहते हैं, रामनिवास रावत जी कभी जीतने के बाद वापस गांव पे आए नहीं, संपर्क नहीं किया लोगों से। और आखिर लोकतंत्र में जनता राजा होती है, आप सब राजा होते हैं। आप सब ने ही उनको 1 साल पहले विधायक बनाया था। रामनिवास जी का फर्ज था कि वो 5 साल आपकी सेवा करते। आखिर देखिए, आपका नाम क्या है? कैलाश रंगीला ने बहुत बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि जब समय वोट का था तो आए आपसे पूछने के लिए, लेकिन जब समय नोटों का था तो आपसे पूछने नहीं आए। जी, सौदा बड़ा था। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात 40 करोड़ की थी, बात मंत्री पद की थी, बात सिर्फ और सिर्फ रामनिवास जी के स्वार्थ की थी। आप एक की बात नहीं, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदली, और सिर्फ उनके कारण आज वहां पे चुनाव हो रहा है। रावगढ़ में चुनाव नहीं है, अशोकनगर में चुनाव नहीं है, क्योंकि वहां के विधायक बिके नहीं। लेकिन आप क्या चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके विधायक जो थे 1 साल से, उनने आपके वोट को बेचा, और उसमें इतना घमंड अहंकार हो गया है। अब वापस कह रहे हैं, वापस खड़े हो लाइन में, वापस वोट करो उनके लिए। हमको इस बात का घमंड छोड़ना है। आपसे मेरी विशेष प्रार्थना रहेगी, आने वाले 13 तारीख को हमारे ओछापुरा का एक मतदाता हाथ के पंजे को देखे, मुकेश भाई को देखे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके जो भी अधूरे काम है उनको हम पूरा करके देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ
चाहे नीतू सिकरवार जी हो, वैद्यनाथ कुशवाहा जी हो, विष्णु भाई साहब हो, बाबू चंडेल साहब हो, हरि बाबू राय जी हो, जयवर्धन सिंह है, हम सब सिर्फ यहाँ पर हो सकते हैं 11 तारीख को। उसके बाद 12 और 13 तारीख को